Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद है, फिर से परमेश्वर ने ऐसा अवसर दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग आने पाते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे के जीवन के लिए। और हम धन्यवादित हैं आज के इस दिन में परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों की भूमि में जीवित रखा है, इसके लिए हम धन्यवादित हैं। इससे पहले हम आराधना में जाए, हम लोग परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 1 उसका 1 और 2 पद। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और दिन रात उस पर ध्यान किए रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। दया और अनुग्रह से भरा परमेश्वर, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। पूरे सप्ताह भर तूने हम सबके रक्षा रखवाली हिफाजती की प्रभु जी, और इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। महामारी से तूने बचाया है, हम सब मसीह यीशु में सुरक्षित है और हम मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि तू हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सुधि लेता है, हमें संभालता है, हर उत्तम आशीषों से आशीषित करता है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की इस आराधना को प्रभु परमेश्वर हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। सूर्य से अंत तक पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। इस स्तुति के गीतों को गाने में, वचनों को पढ़ने में प्रभु जी, प्रार्थना करने में, सब बातों में तू हमारी सहायता कर प्रभु जी। हम धन्यवादित हैं प्रभु परमेश्वर कि तू हमें ऐसे अवसर देता है प्रभु परमेश्वर कि हम निरंतर तेरी संगति में आनंदित रहें, तेरी महिमा का कारण ठहरे प्रभु जी। हर आशीष रोकने वाली बातें मसीह यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में होने पाए प्रभु। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबों को यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज की इस रविवार आराधना को हम लोग शुरू करते हुए हम लोग रिवाइवल सॉन्ग से गीत गाएंगे। सॉन्ग नंबर 63। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है।
जीवन भर पापों से मेरा जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, जीवन भर पापों से मेरा जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों के मारे भी दी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ों की मारे भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदा को तू करता है पूरा, वायदा किया है तूने, वायदा को तू करता है पूरा, वायदे के लिए ठहरते हम, बरकतों की बारिश बूंदे, वायदे के लिए ठहरते हम, बरकतों की बारिश बूंदे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि
बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। सचमुच में आदि और अंत हमारा और सिर्फ हमारा परमेश्वर पिता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम उसकी गहराइयों में बह जाएं और कहें, प्रभु यीशु तू महान है, तू सबसे महान है। हम तेरी जय करते हैं, हम तेरी महिमा की गीतों गाते हैं। आइए इस घड़ी अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदयों को उस परमेश्वर पिता के सामने लाएं और कहें, यीशु तू महान है, तू महान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना पूर्वक एक गीत को गाएं। रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 33, यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। और एक बार, यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यस लॉर्ड, हम जब पापों में डूबे थे, हाँ पिता परमेश्वर, हम ऐसे डूबे थे कि हमने आपको भूल गए थे पिता परमेश्वर। लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर, तू अपनी आंखों को खोल कर पिता परमेश्वर हमें देखो, और हाँ पिता परमेश्वर, हमें उस पापी के जाल से पिता परमेश्वर हम निकाला पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी सजदा की गीत को हम गाते हैं। थैंक यू जीसस। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा सबने छोड़ा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति लेके प्यार।
यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हाँ पिता परमेश्वर, हम मनुष्य तो पिता परमेश्वर इस दुनियादारी के जाल में हम खोए हुए रहते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में पूरे व्यस्त पाए जाते हैं पिता, और हम व्यस्त रहते हुए आपकी आराधना करना, आपकी स्तुति के गीतों गाना हम भूल जाते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर, तू हमें कभी न छोड़ता है न कभी त्यागता है पिता परमेश्वर। अपनी बाहें फैलाए हुए पिता परमेश्वर हमें अपनी ओर बुलाता है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस अपार प्रेम के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हम हर एक मानव जाति को पिता परमेश्वर दिया। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में घूमता था। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति लेके प्यार। एक साथ मिलके गाएं, यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। एक साथ मिलके गाएं, यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यस लॉर्ड। हाँ पिता परमेश्वर, तू महान है पिता परमेश्वर, तू महान है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम आपकी जितनी भी बड़ाई करें पिता परमेश्वर वह बहुत कम है पिता, क्योंकि आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि हम बचाए जाएं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम तो इस दुनियादारी के भीड़ में पिता परमेश्वर ऐसे खोए रहते हैं कि हम ये भूल जाते हैं पिता परमेश्वर कि एक परमेश्वर है जिसकी हमें आराधना करने की आवश्यकता है।
जो हमें आशीष का सोता हमें बरसा के देते हैं। यस लॉर्ड, यस जीसस। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम हर एक प्रियजनों को पिता परमेश्वर ऐसा का अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर आपकी आराधना को हम कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। सच में तो पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर ऐसे मल्टीमीडिया का पिता परमेश्वर हम मनुष्यों को दिया पिता परमेश्वर कि हम उससे भी हम आपकी आराधना कर पाते हैं पिता, हम आपके वचनों को हम सुन पाते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर आपका प्रेम कितना गहरा है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इसलिए हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आज जितने लोग भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन आराधना में पिता परमेश्वर जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर होने दीजिए हर एक के अंदर पिता परमेश्वर आप पवित्र आत्मा तो कार्य कीजिए, तू हर एक को गाइड कीजिए पिता परमेश्वर, तू हर एक को सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, तू हर एक को मदद कीजिए मेरे पिता, कि पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर को भी मनुष्य पिता परमेश्वर खाली हाथ न रहने पाए, हर एक के जीवन में एक आशीष एक बरकत को पिता परमेश्वर उंडेला जाने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, वचन देने वालों को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। खुदा बाप आप उनकी अगुवाई कीजिए कि वो नहीं लेकिन पवित्र आत्मा आप उनमें होकर पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य से बोले और बातचीत कीजिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर सारी महिमा जलाल हम आपको देते हैं। दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आप दया सुनिए और स्वर्ग के राज्य में आप ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर एक बार हम लोग भिन्न भिन्न स्थानों से प्रभु की महिमा करने के लिए उसकी उपस्थिति में हम लोग एकत्र हैं और परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन को नया बनाता है और हमें उसमें बढ़ना है, उसका अध्ययन करना चाहते हैं। आइए हम लोग आज के ध्यान के लिए कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 6 और 7 को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ ऐसा लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। यहाँ प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। तो इस वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। तो मसीही जीवन का दौड़ या उसकी यात्रा का आरंभ तब से होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। और ये वचन हम लोग पाते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय और 1 पद में। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय का 1 पद उसका 12 पद में यह लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर दरअसल ये वचन उन लोगों के लिए लिखा गया है जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। यही ग्रहण करने का पॉइंट ही हमारे मसीही जीवन का आरंभ है और यहाँ से मसीही जीवन आरंभ होता है। कई लोग इसको सोचते हैं चर्च का मेंबरशिप, कई लोग सोचते हैं दृढ़ीकरण, कई लोग सोचते हैं बपतिस्मा का दिन, कई लोग सोचते हैं कुछ और भी संस्कार। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन हम मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं उसी दिन हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिलता है। परमेश्वर के संतान होने का अधिकार अर्थात मसीही जीवन का आरंभ। तो इसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 पद में उसने कहा कि यदि मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता है। यदि मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता है।
इसलिए नए सिरे से जन्म लेना अति आवश्यक है। और नए सिरे से जन्म लेना ये यानी पहला जन्म हमने माता पिता से पाया, और नए सिरे से जन्म लेना तब होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। इसके बारे में वही बातें हम पाते हैं यूहन्ना रोमियो की पत्री उसका 10:9-10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहाँ पर उसी वचन को हम लोग दूसरे रूप में पाते हैं। पहला चीज हमने कुलुस्सियों के पत्र में पढ़ा कि जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, यानी वो पॉइंट जब हमने प्रभु को ग्रहण किया हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार हमें मिलता है। उसी को रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका आगे जिसको हमने पढ़ा कि यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करने के द्वारा हम और मन से विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। इसके बाद अब मसीह जीवन का दौड़ आरंभ होता है, और इस दौड़ में क्या लिखा है कि जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया वैसे उसमें चलते रहो। तो नए सिरे से जन्म लेने के बाद जैसे ठीक वैसे ही जैसा शारीरिक रूप से एक बालक या एक बच्चा जन्म लेता है उसको निरंतर बढ़ने की आवश्यकता है, ठीक वैसे ही आत्मिक रीति से जब हम जन्म लेते हैं तो हमें भी उस आत्मिक जीवन में उन्नति करने की आवश्यकता है, बढ़ने की आवश्यकता है। नहीं तो शारीरिक रूप से कुपोषण के शिकार बच्चे जैसा वो बौनेपन के शिकार होते हैं, हम भी आत्मिक बौनेपन में उसके शिकार हो जाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे उसमें चलते रहो। तो मसीह जीवन में चलना, जब एक यात्रा, हमने इसको यात्रा के साथ तुलना किया गया है। यात्रा में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक मंजिल होता है, जहां से यात्रा आरंभ होता है और जहां यात्रा समाप्त होता है। तो मंजिल तक तब पहुंचते हैं जब निरंतर चलते रहते हैं। तो ठीक वैसे मसीह जीवन में यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है कि उसी प्रकार चलते रहो मसीह में, यानी हमारे जीवन का हर दिन हर समय मसीह में चलते रहे। मसीह में चलने का अर्थ यह है कि प्रभु के वचन के अनुसार, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार, उसके प्रिंसिपल्स के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। ये प्रभु परमेश्वर का हमारे और आपके जीवन के लिए उसकी इच्छा है और उसकी उम्मीदें हैं। तो आइए हम लोग आगे को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है 7 पद में, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। पहला चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि मसीही जीवन को एक यात्रा से तुलना किया गया है। फिर परमेश्वर के वचन में मसीही जीवन को पेड़ से तुलना किया गया है। कई जगह अंजीर के पेड़ से, दाखलता से और खजूर के पेड़ों से, कई रीति से, यानी पेड़ों से तुलना किया गया है। यहां लिखा है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। कहा जाता है कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, विशेषकर हमने कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो जिनके जड़ ऊपरी सतह पर और छिछला यानी धरातल पर वो यानी बहुत गहराई तक नहीं जाती है, लेकिन ऊपर रहती है और आंधी और तूफान आने से ये ढा जाती है। ठीक उसी जगह कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो मरुस्थलों स्थलों में, जैसे खजूर का पेड़ और भी कुछ पेड़ हैं, तो वहां हरे भरे पाए जाते हैं। उसका कारण कहा जाता है
कि जितना ऊपर दिखाई देता है पेड़, उससे कहीं अधिक गहरा उसका जड़ होता है। जड़ पानी तक होता है, जिसके कारण से मरुभूमि की चिलचिलाती धूप और आंधी पानी सब चीज को, आंधी तूफान को सह लेता है। मसीही जीवन के लिए भी वैसे ही कहा गया है कि उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हम कितना दिखाई देते हैं, उससे बढ़कर हमारा रिलेशन प्रभु के साथ होने की आवश्यकता है। जैसे पेड़ ऊपर कम दिखाई देता है, लेकिन जड़ नीचे पानी तक पहुंचा होता है। ठीक वैसे ही हम शो अप करने वाले नहीं, लेकिन जैसा भी हम हैं, लेकिन हमारा पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ होने की आवश्यकता है। वैसे क्रिश्चियनिटी को भी बहुत लोग एक धर्म मानते हैं, धर्म कहते हैं, और बचपन से प्राय मैं स्कूलों में भी सुना करता था, कई धर्मों में एक ईसाई धर्म, इसको भी धर्म माना जाता है। लेकिन यदि परमेश्वर के वचन बाइबल को यदि सही रीति से पढ़ें, तो यहाँ बाइबल में एक भी शब्द रिलीजन शब्द का उल्लेख नहीं है। यीशु ने नहीं कहा कि मैं एक धर्म का स्थापना करने के लिए आया हूं, लेकिन उसने कहा मैं सत्य का मार्ग बताने के लिए आया हूं। उसने दावा किया कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो इस आधार पर आइए अब हम लोग इस वचन को अपने लिए ले लेते हैं कि जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास से प्रभु के साथ हमारा रिलेशन हो, वो हमारा बहुत नजदीकी का रिलेशन हो। तो जहां रिलेशन की बातें आती है, वहां पर दरअसल जैसे फैमिली एक रिलेशन का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। जितने लोग एक परिवार में रहते हैं, ऐसा नहीं कि वहां एक दूसरे को देखते रहते हैं, टुकुर टुकुर ताक करके कभी कभी मुस्कुराते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। माँ बाप, बच्चे या उसके अलावे भी और जितने लोग भी रहते हैं उस परिवार में, तो कम्युनिकेशन, वार्तालाप, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, वाइटल रोल। तो ये बोलना और सुनना, जब बोलते हैं अपने मन की बातों को, अपनी जरूरतों को, अपनी बातों को हम कहते हैं, और जब सुनते हैं तो उसका या तो उसका उत्तर या समाधान दूसरे पक्ष की तरफ से सुनते हैं। तो इसी रीति से दरअसल प्रभु के वचन में, प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास में दृढ़ होते जाओ। तो जिस परिवार में कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है, उस परिवार में वो यानी उनका रिलेशनशिप भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग होता है। आगे है कि हम प्रभु में कैसे हम बढ़ें, हमारा आत्मिक जीवन का ग्रोथ कैसे हो। उस संबंध में 8 पद में है कुछ बातें हैं। जैसे लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। यह 8 पद, इस पर हम लोग थोड़ी देर गौर करेंगे। परमेश्वर का वचन का इंस्ट्रक्शन क्या है? हिंदी बाइबल में लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान के व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले। तत्व ज्ञान, इंग्लिश बाइबल में इसका जो ट्रांसलेशन है, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो फिलोसॉफी, जिसको तत्व ज्ञान यानी फिलोसॉफी, जिसको दर्शन भी कहते हैं। तो ये फिलोसॉफी या दर्शन क्या है? ये सभी धर्मों का भी, या तो जो लोग धर्म नहीं मानते हैं, नास्तिक, उनका भी अपना फिलोसॉफी है। तो उसी के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। ये फिलोसॉफी क्या है? एक नजरिया, मनुष्य की धारणा है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए या किसी बात के लिए, या तो फिर ईश्वर के प्रति या अनंत जीवन के प्रति, उद्धार के प्रति, जीवन के प्रति जो धारणाएं हैं,
किस रीति से वो देखते हैं, उनका नजरिया, उसी को फिलॉसफी कहते हैं। तो ये नजरिया सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये मनुष्य का अपना नजरिया है और अपना नजरिया हमेशा सही ही लगता है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान के व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहिर ना बना ले। तो ऐसा लगता है कि ये फिलॉसफी, जितना भी फिलॉसफी है, उसको परमेश्वर का वचन अप्रूव नहीं करता है, विशेषकर आत्मिक जीवन के संबंध में, परमेश्वर तक पहुंचने के संबंध में, क्योंकि ये मनुष्य का धारणा, मनुष्य का विचार, मनुष्य का नजरिया, मनुष्य का तत्व ज्ञान ये है। तो उस आधार पर हम परमेश्वर को नहीं पा सकते, परमेश्वर को नहीं जान सकते, उस तक नहीं पहुंच सकते। फिर क्या चीज चाहिए तब? दरअसल ये फिलॉसफी मैन मेड, यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया है। कई बार हम इसको मैं इस रीति से बताना चाहूंगा कि कई बार किसी बड़े व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के बारे में हम एक धारणा बनाते हैं, जिससे हम कभी नहीं मिले हैं, जिसको हमने कभी नहीं देखा है, जिसके बारे हो सकता है कुछ बहुत थोड़ा बहुत हमने सुन लिया है, तो उसके बारे में हम लोग धारणाएं बनाते हैं। आपने भी कई बार किसी के बारे में धारणाएं बनाया, हो सकता है उसके बारे में कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है या तो वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, धारणाएं बना लिए। लेकिन कई बार आपके साथ, मुझे नहीं मालूम ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में मैंने कुछ धारणाएं बनाया, उसकी उम्र के संबंध में, पर्सनालिटी के संबंध में, उसके फेथ के संबंध में, उसके व्यवहार के संबंध में। लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से उससे मिला, थोड़ी देर बातचीत किया, जब उसने अपने बारे में बताया, तब मैं अवाक रह गया, क्योंकि मेरी धारणाएं उसके यथार्थ से, जो वो है उससे बिल्कुल ही अलग पाई गई। मैंने पाया कि वो बिल्कुल ही अलग है, और बहुत बार तो वो गलत साबित हुआ। ठीक वैसे ही मनुष्य परमेश्वर के बारे कल्पनाएं कर सकता है, एक नजरिया रख सकता है, एक धारणा बना सकता है, और उसके बारे में कुछ काल्पनिक बातें सोच सकता है। लेकिन सच्चाई, सही बात कब होगा? जब उससे मुलाकात होगी, जब वो अपने बारे बताएगा। तो बाइबल परमेश्वर का, दरअसल ये कोई फिलॉसफी नहीं, लेकिन बाइबल क्या है? गॉड रिवीलिंग हिमसेल्फ, गॉड रिवीलिंग हिमसेल्फ। यहां पर परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्यों पर प्रकट किया, अपने आप को हम पर परमेश्वर ने प्रकट किया। वही चीज है बाइबल। और इसीलिए बाइबल एक फिलॉसफी नहीं कि दूसरे फिलॉसफी के यानी लाइन में हम लोग इसको रख दें, लेकिन इसमें परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, और इसके द्वारा हम परमेश्वर को हम जान सकते हैं कि वो कैसा है, क्या सोचता है, क्या उम्मीदें करता है। यही कारण है कि संसार की फिलॉसफी एक दो अपने जगह पर कई तर्कों के द्वारा वो सही साबित कर सकते हैं, लेकिन फिलॉसफी एक दूसरे से मिलते नहीं। बहुत बार तो ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसलिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, और हम इसके द्वारा जान सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम करता है। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी मनुष्य की पापमय दशा से बढ़कर परमेश्वर का प्रेम है, और उसका प्रेम ये नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, लेकिन वो चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। वो सबका भला चाहता है। जैसे रोमियो 5:8 में परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हम तो उसके योग्य नहीं थे, लेकिन उसने हमें फिर भी अपनाया और हमारे गुनाहों का कीमत उसने चुका दिया। वो सबका उद्धार चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो,
लेकिन वो चाहता है इब्रानियों की पत्री उसके यानी दूसरा पत्रस 3 का 9-10 में यही हम लोग पाते हैं कि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, लेकिन वो चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मन फिराव यानी हर एक व्यक्ति मन फिराए अपने बुरे कामों से और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे। तो परमेश्वर का वचन क्या है? गॉड रिवीलिंग हिमसेल्फ, उसका उम्मीद, उसका पर्सनालिटी, उसकी इच्छाएं और उसकी योजनाएं और उसका यानी हमसे क्या वो चाहता है, सारी चीजों को परमेश्वर का वचन प्रकट करता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते जाओ। यानी जिस चीज को प्रभु ने अपना परिचय बताया और परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, उसकी पहचान में चलते रहें, उसमें जड़ पकड़ते जाएं। ये हमें आत्मिक उन्नति प्रदान करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हमें प्रदान करता है ताकि हम उससे बढ़ते जाएं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट करता है। फिर आगे लिखा हुआ है वह जो कुलुसियों 2 अध्याय उसका 2:9 में, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी संपूर्णता सदैव वास करती है। तो पहला चीज तो है तत्व ज्ञान, ये तुम्हें कहीं आहेर ना कर दे, ऐसा पौलुस ने कहा। दूसरी बात है कि मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा। मनुष्य की परंपराएं, तो परंपराएं क्या है? बहुधा वैसे तो हर एक धर्मों का कुछ परंपरा है, हर एक सोसाइटी का अपना अपना परंपरा है। एक धर्म में भी अलग अलग जगह के लोगों का कुछ कुछ अपना अपना परंपरा है। हर परिवार का अपना परंपरा है। कई मायने में परंपराएं अपने आप में बुरी नहीं है। किसी समय में किसी ने उसको आरंभ कर लिया, उसके बाद के लोग उसको अनुसरण करते आए हैं, फॉलो करते जा रहे हैं। तो ये है परंपराएं। तो हर एक धर्म और हर एक धर्मावलंबियों के पास अपनी अपनी परंपरा है। तो आइए हम लोग, ये परंपरा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। आइए उन चीजों का क्रिटिसाइज हम लोग नहीं करेंगे, उसका विश्लेषण भी नहीं करेंगे। लेकिन विशेषकर मसीही विश्वास में भी, जो क्रिश्चियन समाज में भी कई एक परंपराएं हैं जिसका हम लोग जाने अनजाने फॉलो करते आ रहे हैं। बचपन से हम लोग उसमें बढ़ते आए हैं, जिसके कारण से परंपरागत क्रिश्चियन की तरफ बन गए। तो प्रभु का वचन क्या कहता है परंपराओं के संबंध में, कि जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आधी शिक्षा के अनुसार है। उसका अर्थ है, पहला चीज हमने सीखा कि यानी संसार की फिलोसॉफी भी हमें प्रभु के वचन से दूर ले सकती है, आहेर कर सकती है। दूसरा, परंपराएं भी हमें आहेर कर सकती है। तो अब हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सी, मैंने क्या क्या परंपरा है? बहुत सारी, तो सारी चीजों का अभी हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। फिर भी जैसे मसीहत में संतों से प्रार्थना करना, कई एक अनुष्ठानों का पालन करना, और किसी विशेष मुद्रा में या किसी पोजीशन में प्रार्थना करना, और कुछ दिनों और त्योहारों को, शुभ अशुभों को मानना, और जिसके कारण से हम लोग सिखाए गए हैं कि इसके द्वारा हम पुण्य कमा सकते हैं। और विशेष प्रकार के वस्त्र, वेशभूषा, विशेष प्रकार का लुक्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये कुछ तो अच्छी भी हैं जिनका पालन करना अच्छा है, नॉट नेसेसरीली कि सब चीजें बुरी हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अधिकांश इन चीजों को हम लोग वचन के आईने में हमें देखने की आवश्यकता है।
कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ये कितना सटीक है या नहीं, कितना ये सही है या नहीं, कितना ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य है या नहीं। तो इसलिए आइए हम लोग जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा, जो मेरी बातों को सुनता है और मानता है वह उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधियां चली, बाढ़ें आई, उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो बना रहा। और जो मेरी बातों को सुनता है और उनको नहीं मानता है और उन पर नहीं चलता है, वह उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। आंधियां चली, बाढ़ें आई, उस पर टक्करें लगी और वो धराशायी हो गया। ठीक यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन, मेरी बातों को यानी मेरे वचन को, ऐसा उसने कहा। तो प्रभु का वचन वो चट्टान है, वो धरातल है जिस पर हमारा विश्वास रूपी घर बनना चाहिए, ना कि परंपरा और फिलोसफी और ना ही हम लोग का आदि शिक्षा इन पर। तो इसलिए आइए हम लोगों को मसीह जीवन में मजबूती के लिए, मसीह जीवन में दृढ़ होने के लिए इस चीज को जांचने की आवश्यकता है कि मेरा विश्वास परंपराओं पर आधारित है या वचन पर आधारित है। मेरा मसीही जीवन परंपराओं और फिलोसफी पर आधारित है या तो मेरा जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित है। इसलिए यही कारण है कि मसीहत में भी बहुत सारे डिनोमिनेशन हैं। अपने डिनोमिनेशन को, अपने परंपरा को, अपने आराधना विधि को, अपने तौर तरीकों को एक दूसरे से बेहतर, अच्छा और सही साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर इनमें से किसी भी चीज को अप्रूव नहीं करता है, वरन ये क्या कहता है कि जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। तो आइए हम प्रभु में बढ़ते जाएं। तो प्रभु में स्पिरिचुअल ग्रोथ में कई बातें भी हैं। 3 अध्याय उसका 5 पद से कुछ पदों को मैं पढ़ देना चाहता हूं। यहां लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। यहाँ पर उन अंगों को लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है मेंबर्स। तो बहुधा हमारा स्वाभाविक झुकाव जो अदम से जिस स्वभाव को हमने पाया, हमारा स्वाभाविक झुकाव पाप की तरफ है, और इसीलिए उसका कुछ चीजें यहाँ पर वर्णन किया गया है। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ। तो इन चीजों को मार डालो, यानी ये सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल मसीह जीवन में प्रभु में निरंतर चलने के लिए और उसमें जड़ पकड़ने के लिए हमें अपने आप को जांचना है कि कौन कौन सी बातें हैं जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करता है, परमेश्वर का वचन अप्रूव नहीं करता है। यहां पर 3 अध्याय का 3 में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होगे। तो यहां तो तुम तो मर गए, ये किस संबंध में लिखा हुआ है? दरअसल मसीही जीवन डाई टू सेल्फ एंड लिव टू क्राइस्ट, अपने आप के लिए जो, इसलिए वचन में लिखा हुआ पुराना स्वभाव, पुरानी बातें। पौलुस कहता है पुरानी बातों को छोड़कर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। एक दिन था जब हम पाप पे पड़े थे, एक दिन था संसार के अधीन में थे, एक दिन था हमारा सब कुछ इस संसार के लिए था,
लेकिन आइए उनको छोड़ करके मसीह को ताकते हुए आगे की ओर बढ़ते जाए। पिछली बातें छोड़ करके हम आगे को बढ़ते जाए, ये प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए लिखा है, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। एक दिन हम इन्हीं बुरी लालसाओं के लिए, इन्हीं अपने अभिलाषाओं के लिए, इन्हीं के लिए जीते थे, लेकिन अभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इनको छोड़ करके तुम आगे की ओर प्रभु के डील डॉल तक बढ़ने के लिए आगे की ओर बढ़ते जाओ। तो इसीलिए वचन लिखता है, वचन में लिखा हुआ है, ये इफिसियों 1 अध्याय उसका 20 पद, जो उसने मसीह में किया कि उसने मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और सब प्रकार के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। तो प्रभु यीशु मसीह भी अपने वो मर करके जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा। और यहां प्रभु का वचन कहता है कि जैसे हम भी मसीह के साथ मर गए और मसीह के साथ जी उठे। आइए आज जो कुछ हमने सीखा उस पर थोड़ा सा हम लोग उसको रिवाइज कर लें। आज हमने सीखा कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हमें जीवन के हर दिन प्रभु के संग संग चलना है। दूसरा, प्रभु के वचनों में हमें जड़ पकड़ते जाना है। और तीसरी बात हमने सीखा कि उन बातों को हमें यानी सेल्फ कंट्रोल अपने आप में डेवलप करना है, उन चीज़ों को दूर करना है, क्योंकि हम पाप के लिए हम मर गए, मसीह के लिए हम जीवित हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें छोड़ देना है। और हमारा विश्वास परंपराओं पर नहीं, हमारा विश्वास किसी फिलॉसफी पर नहीं, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर के वचनों पर दृढ़ होने की आवश्यकता है। और प्रभु चाहता है कि हम रोज दिन के जीवन में अंश अंश करके प्रभु के स्वरूप में हम लोग बदलते जाएं और मसीह को हम लोग रिफ्लेक्ट करने पाए। प्रभु आप सबों की सहायता करे और हम सभी प्रभु में बढ़ते जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे पास आते हैं। हे प्रभु, आज के वचनों के लिए तेरा धन्यवाद। और प्रभु के जीवन के हर दिन हमें तेरे वचनों में चलना है, तेरे संग संग चलना है। हमें वचनों में जड़ पकड़ते जाना है। हमारा विश्वास को परंपराओं पर, फिलॉसफी पर, संसार की आदि शिक्षाओं पर आधारित नहीं करना है, लेकिन प्रभु जी तेरा वचन है जो चट्टान है, तेरा वचन है दृढ़ चट्टान है, जिस पर हमें अपने विश्वास के घर को बनाना है। हे प्रभु परमेश्वर, और मसीह के स्वरूप में हमें बदलते जाना है और मसीह को रिफ्लेक्ट करने की आवश्यकता है। यह जितने भी इस आराधना में शामिल हैं, एक एक के साथ हो, एक एक की सहायता कर, मदद कर। और प्रभु परमेश्वर, हमें सामर्थ्य आप ही प्रदान कीजिए ताकि तेरे स्वरूप में हम लोग बदल सके। प्रभु जी, एक एक को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, उनकी चुनौतियों में, रोज दिन के अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने में, और प्रभु परमेश्वर इस सांसारिक जीवन और आत्मिक जीवन को बैलेंस करने में, सारी बातों में आप ही सहायता करें, ताकि प्यारे प्रभु जी जिन लोगों के बीच में काम करते हैं, जिन लोगों के साथ में काम करते हैं, उनके लिए एक गवाही का कारण हो और तेरी महिमा का कारण होने पाए। प्रभु जी, हमें अपने सामर्थ्य से भर दीजिए, अपने लोह में छिपा लीजिए, अपने क्रूस में छिपा लीजिए। हर एक के घर परिवार, उनके कमाई और उनके सब बातों में आपकी आशीष होने पाए। ये दुआ मांगते उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग आज के इस ऑनलाइन आराधना को अंत करते हुए एक सादरी गीत गाएंगे जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग से, सॉन्ग नंबर 1134।
हल्लेलुया गावा रे गोटे मन से भजन गावा रे, जीवनदाता यीशु लागिन स्तुति हल्लेलुया गावा। हल्लेलुया गवारे गोटे मन से भजन गवारे। हल्लेलुया गवारे गोटे मन से भजन गवारे। जीवन दाता यीशु लागी स्तुति हल्लेलुया गवा। जीवन दाता यीशु लागी स्तुति हल्लेलुया गवा। हल्लेलुया गवारे गोटे मन से भजन गवारे। हल्लेलुया गवारे गोटे मन से भजन गवारे। विश्वास करी छुटी नावा, जीवन में पाप क्षमा पावा। विश्वास करी छुटी नावा, जीवन में पाप क्षमा पावा। हल्लेलुया गवारे गोटे मन से भजन गवारे। हल्लेलुया गवारे गोटे मन से भजन गवारे। शोभे मने यीशु लागी, जीवन में शांति मुक्ति पावा। फिर मने यीशु लगन गवा, जीवन में शांति मुक्ति पावा। हल्लेलुया गवारे गोटे मन से भजन गवारे। हल्लेलुया गवारे गोटे मन से भजन गवारे। जीवन दाता यीशु लागी स्तुति हल्लेलुया गवा। जीवन दाता यीशु लागी स्तुति हल्लेलुया गवा। हल्लेलुया गवारे गोटे मन से भजन गवारे। हल्लेलुया गवारे गोटे मन से भजन गवारे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। और जैसा आज हमने वचन में सीखा कि हम लोग को निरंतर प्रभु में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और हम आइए परमेश्वर की सामर्थ्य में हम लोग निरंतर प्रभु की संगति में, उसके वचनों में हम बढ़ते जाए, उसमें जड़ पकड़ते जाए और हम तेरी महिमा कर सके। आइए लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर पिता तेरे प्रेम और दया और अनुग्रह के लिए प्रभु परमेश्वर, और आज के इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और जैसा हमने वचन में सुना कि जैसा हमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, उसके स्वरूप में हम लोग को जड़ पकड़ते जाने की आवश्यकता है प्रभु परमेश्वर। और इसके लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करके अंश अंश करके हम तेरे स्वरूप में, तेरे समानता में हम बढ़ सके प्रभु जी, और हमारे जीवन के द्वारा मसीह तू दिखाई देने पाए।
इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक जो आज के आराधना में उपस्थित हैं अपने अपने घरों में प्रभु जी, हम हर एक को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक को ऐसा मन दे प्रभु जी कि हम प्रभु जी निरंतर वचनों को पढ़ें प्रभु जी, और तेरे वचनों में हम लोग ग्राउंडेड होते जाए प्रभु परमेश्वर, और हम सबों का जीवन प्रभु जी तुझ में सुरक्षित रहे, ऐसा हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। एक एक परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक की जरूरतों को तू जानता है प्रभु जी। यदि कोई बीमार है तो उनको चंगाई दे, यदि किसी आवश्यकता में तो उनकी आवश्यकताओं को तो पूरा कर प्रभु परमेश्वर, और अच्छी स्थिति में है तो प्रभु जी लोग तेरी स्तुति महिमा करते हुए तेरी संगति में अपने जीवन को व्यतीत कर सके, ऐसा तो अनुग्रह कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग नौकरी करते हैं प्रभु उनकी नौकरियों पर उनकी कमाई पर तेरी आशीष होने पाए, और जितने लोग काम की तलाश में है प्रभु जी, रोजगार की तलाश में है प्रभु जी, उनके लिए अच्छे रोजगार का तो इंतजाम कर प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं उनको बुद्धि और ज्ञान और समझ से तो परिपूर्ण कर। तेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे कभी पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। अपनी प्रतिज्ञाओं को बच्चों के जीवन में तू पूरा कर प्रभु परमेश्वर, और हर एक के परिवार पर तेरी उपस्थिति हो, हर एक के परिवार का स्वामी तू हो प्रभु जी, और हर एक के परिवार का संचालन तू ही कर प्रभु परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति हम सबके साथ में निरंतर बनी रहे। ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग प्रार्थना करते हैं, जितने लोग प्रभु जी इस महामारी से ग्रसित हैं प्रभु जी उनको तू चंगाई दे, और जितने लोग प्रभु जी हॉस्पिटल्स में है प्रभु परमेश्वर जो सेवा करते हैं प्रभु जी, उनको भी इस महामारी से तो बचा करके रख प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम लोगों ने तेरे दया उपकारों को स्मरण करते हुए जो भी दान हमने अर्पित किया है इसको तेरे हाथ में समर्पित करते हुए शुद्ध कर, पवित्र कर, आशीषित कर प्रभु परमेश्वर, ताकि तेरे आज की बढ़ती के काम आने पाए, सेवकाई की सारी जरूरतें पूरी की जाए प्रभु जी, और हर एक के भंडार को प्रभु परमेश्वर तू 100 गुना आशीषित कर प्रभु परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा होने पाए। हम प्रभु परमेश्वर पूरे सप्ताह भर तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं प्रभु जी, तेरी संगति में हम लोग निरंतर आगे बढ़ते जाएं, और तेरी महिमा हम हर एक के जीवन के द्वारा होने पाए। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अनुग्रह वचन एक साथ बोलेंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन।